स्वागत है आपका श्री आदि के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला प्रश्न ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दे रखा है नीचे, इसमें दो क्वेश्चन है, मैंने एक लिखा है, एक बाद में करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन के पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाओ। युग्म का मतलब समीकरणों का एक जोड़ा बनाओ, दो समीकरण बनाओ, और समीकरण बनाने के बाद में उसका हल ज्ञात करो। किससे? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में दो चीज़ की बात होती है। ग्राफ का चाहे से कोई क्वेश्चन हो, उसमें दो चीज़ की बात होती है। लड़का और लड़की की बात हो जाओ, पेन पेंसिल की बात हो जाओ, कुर्सी और मेज की बात हो जाए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में दो चीज़ों की बात होती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये देखना वो दो चीज़ें कौन सी है, उसके बाद में इसको अपन सोल्व करेंगे। तो पहला बोल रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 है, उसके 10 विद्यार्थी है, उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। फिर क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बात किसकी बात हो रही है? लड़कों और लड़कियों की बात हो रही है। मैंने बोला क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात होगी, वो दो चीज़ कोई सी भी हो सकती है, लड़का लड़की भी हो सकती है, पेन पेंसिल भी हो सकता है, कुर्सी मेज भी हो सकती है, कोई सी भी दो चीज़ हो सकती है। तो इसमें दो चीज़ों की बात हुई है, जिसमें से पहली को आपको अक्ष माना है, दूसरी को क्या मानना है? वाई मानना है। तो लड़का और लड़की एक को अक्ष मान लो और एक को क्या मान लो? वाई मान लो। नीचे क्या बोला है? नीचे आपको ये पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी तो है, लेकिन लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, वो अपने को पता नहीं है। तो लड़कियों की संख्या तो अक्ष मान लेते हैं और लड़कों की वाई मान लेते हैं। लेकिन अक्ष किसको माने और वाई किसको माने? समीकरण में जिसका नाम पहले आया ना, उसको आप अक्ष मान लो और बाकी को बच्चे को वाई मान लो। तो देखो पहले नाम किसका है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों, तो लड़कियों का नाम पहले आया तो अपन मान लेंगे माना। लड़कियों की संख्या क्या है? अक्ष है। तो हल के अंदर अपन मानेंगे, ये हल है, और हल में मानेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है? संख्या अक्ष है, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या आपकी है वाई। तो ये बात हो गई लड़कियों की संख्या की और लड़कों की संख्या की। अक्ष और वाई मानने के बाद में ग्राफ के प्रत्येक क्वेश्चन में दो स्थितियां बनती है, उन दोनों स्थितियों से दो समीकरण बनेंगे। अब वो दो स्थितियां कौन सी है पहले देखना। अपन लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। क्या लिखेंगे? स्थिति फर्स्ट। अब पहली स्थिति क्या बन रही है वो देखना, ग्राफ के क्वेश्चन में ये बन रही है कि कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 में टोटल कितने? 10 विद्यार्थी। बोला गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हो, यानी कक्षा 10 में टोटल कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। तो पहली शर्त यही होगी कि कक्षा 10 में लड़के और लड़कियां मिलकर टोटल कितनी है? 10 है। तो लड़कियों को माना अक्ष, लड़कों को माना वाई, तो अक्ष और वाई दोनों मिलकर कितने हैं? 10 है। यह समीकरण बन गया अपना 1। ठीक है, स्थिति 1 से एक समीकरण, स्थिति 2 से दूसरा समीकरण। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे स्थिति सेकंड। क्या लगाएंगे? स्थिति सेकंड की यहाँ पे अपन बात करेंगे। स्थिति सेकंड क्या है? देखो बोला गया है एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या अपन ने क्या माना है? लड़कियों की संख्या मानी अक्ष। लड़कियों की संख्या ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़कियों की संख्या किसके बराबर है? लड़कों की संख्या के 4 अधिक के बराबर है। ये लड़कियों की संख्या है और ये बराबर किसके है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक के बराबर है। इसको थोड़ा सा सरल कर लो। अक्ष है और y प्लस का है, बराबर के साइड में आएगा तो माइनस के y, बराबर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आपका क्या समीकरण नंबर 2 है। तो अब पहले तो बोला था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, समीकरणों के जोड़े बनाइए और जोड़े बनाकर क्या कीजिए, उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अपने समीकरण का जोड़ा तो बना दिया, दो समीकरण, जोड़े का मतलब 2, तो अपने दो समीकरण तो बना दिए। अब इनको ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। तो नीचे अपन लिखेंगे ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। और ग्राफीय विधि से क्या करना आपको? सबसे पहले लिखना समीकरण 1 से। हर प्रत्येक क्वेश्चन होता है ग्राफ का, उसमें ये मेथड रहेगा। आपको लिखना है समीकरण 1 से। तो अपन लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा अपना? ये है समीकरण 1 कौन सा? x + y =
10, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से लिखने के बाद में आपको y वाले पद को एक साइड में रखना है, बाकी चीज़ों को भेजना है उस साइड में। तो y वाला पद y है, तो y को मैंने एक साइड में रखा है, बराबर वहाँ पे 10 तो चल रहा है, अक्स प्लस का है उधर भेजेंगे तो माइनस का अक्स हो जाएगा। ये एक मेन मुख्य समीकरण हो गया जिसमें अक्स के अपने को मान रखने हैं। अक्स के आपको 2 मान रखने हैं, कोई सा भी मान रख सकते हो। जैसे मान लो मैं अक्स का मान 2 रख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा अक्स बराबर 2 रखने पर, अक्स का मान क्या रख रहे हैं 2, रखना किसमें, y एक साइड में आने के बाद में जो समीकरण बनता है उसी में आपको अक्स के मान रखने हैं। तो अक्स का मान रख रहा हूँ मैं x बराबर 2 रखने पर, तो रखना इसी में है, तो हो जाएगा y बराबर 10 तो है, और माइनस अक्स की क्या रख रहा हूँ 2, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 8। जब मैंने x का मान यहाँ पे क्या रखा 2 रखा, तो y का मान क्या आया अपने पास 8 आया। आपको 2 मान रखने x के, जिसमें से मैंने एक मान तो रख दिया है, अब दूसरा मान और रख रहे हैं, ठीक है। अब कोई सा भी रख दो जो आपको अच्छे लगे ना, जो संख्या आपको अच्छी लगती है वही आप मान रख लेना। x का मान 2 तो रख दिया, अब x का मान क्या रख दो 4, तो अपन बोलेंगे माना, या बोल सकते कि x बराबर 4 रखने पर x का मान क्या रखेंगे, x का मान 4 रखेंगे, तो 4 रखने पर देखो आगे क्या संख्या बनने वाली है वो देखना, रखना किसमें, इसी में रखना है। तो y बराबर 10 का 10 माइनस x क्या रखना आपको 4 रखना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए क्या बचा 6। तो जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान 8 है, x का मान जब आपने कितना रखा 4 रखा, तो y का मान आपके पास कितना आ गया 6 आ गया। इससे आपकी एक सारणी बनती है, वो सारणी क्या बन रही है वो देखना। ये आपकी सारणी है, इसमें 3 कॉलम बनाने हैं आपको, ये 3 कॉलम बन गए। यहाँ पे आपको रखना है x, यहाँ पे आपको रखना है y रखना है। तो x का मान सबसे पहले आपने क्या रखा था 2 रखा था, तो x का मान 2 रखा, तो फिर y का मान कितना आया 8 आया। फिर आपने x का मान क्या रखा 4 रखा, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका आ गया 6। ये पहले समीकरण से पहली सारणी बन गई। प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करना है, पहले समीकरण से पहली सारणी और दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी, फिर दोनों सारणियों से क्या बनेगा आपका ग्राफ बनेगा। समीकरण 1 से बात हो गई, अब बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब जो भी काम करेंगे समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 को उतार लेते, क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। मैंने बोला कोई सा ही समीकरण आपको y वाले पद को एक साइड में रखना है, बाकी चीज़ों को भेज देना है उस साइड में। तो y का पद है माइनस वाई को एक साइड में 4 चल रहा है, अक्स प्लस का है उधर जाते हैं माइनस का अक्स हो जाएगा। यदि सबसे पहले माइनस आ जाए तो पूरे समीकरण का चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 4 है माइनस के 4, ये माइनस का अक्स हो जाएगा प्लस का अक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y बराबर प्लस वाली संख्या को पहले लिख दे अक्स को, और माइनस 4 को लिख लेते हैं बाद में। अब देखो वापस वही है, अक्स के मान रखने, और मान जहां तक संभव हो ना डिफरेंट मान रखे। डिफरेंट का मतलब अलग मान रखना है। अक्स के मान आप 2 और 4 तो रख चुके हो, इनके अलावा कोई से मान रखो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रखता हूँ अक्स की जगह मान लो क्या रख लूँ 2 और 4 तो आप रख चुके हो, 5 रख दो आप, या 6 रख दो मान लो, ठीक है। जैसे बोलूँगा कि अक्स बराबर क्या रखने पर 6 रखने पर रखना किसमें, इसी में रखना। मेन समीकरण यही है, अक्स का मान 6 रखने पर, ठीक है। तो 6 रखेंगे, देखो y बराबर अक्स की जगह 6 माइनस 4, और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो जब अपन ने अक्स का मान 6 रखा ना, तो y का मान कितना आया 2 मान रखने होते हैं आपको, एक तो रख दिया, एक मान आप और रख लो। क्या रखोगे अब 8 रख लो, तो बोलेंगे अक्स बराबर क्या रखने पर जी 8 रखने पर। अक्स का मान क्या रखेंगे अपन 8 रखेंगे। 8 रखेंगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखना अक्स का मान 8 रखना है, किसमें इस समीकरण में रखना है। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, अक्स की जगह रखा 8 और फिर माइनस का 4, तो y बराबर 8 में से 4 गया तो क्या बचा 4। तो जब आपने अक्स का मान 6 रखा तो y का मान 2 आया, अक्स का मान आपने 8 रखा तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब वापस क्या बन गई आपकी एक सारणी बन गई। तो सारणी को बनाओ, और बनाकर जो सारणी में पहले 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे x यहाँ पे y। सबसे पहले आपने x का मान क्या रखा था 6 रखा था, तो y का मान कितना आया जी 2 आया। फिर x का मान आपने रखा 8, तो y का मान कितना आ गया 4। ये 2 सारणियाँ बन गई। 2 सारणियाँ बनने के बाद आपको क्या बनाना है, फिर आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, अक्स लिख देना, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो बीच में दोनों लाइनें काट रही है आपको दिखाई दे रही है कटती हुई, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। अब क्या करना है, आपको दोनों सारणियों को देखना है। दोनों सारणियों में जो अक्स का मान है, अक्स के यहाँ पे 4 मान है 1 2 3 और 4,
और चारों मानों में से बड़े से बड़ा मान क्या है, 8 है। उसका मतलब ये है कि अक्स वाली लाइन पर आपको कितनी गिनती चलानी है, 8 की गिनती चलानी है, 8 तक की गिनती चलानी है। दोनों सारणियों में माइनस का कोई मान नहीं है, माइनस की 2 लाइनें हैं, तो माइनस का ये प्लस का y का मान ऊपर और माइनस का y का मान नीचे, इधर अक्स में प्लस का मान, इधर अक्स में माइनस का मान। तो अब आपको क्या करना है कि माइनस का तो कोई मान है नहीं, तो एक तो इस लाइन को खाली छोड़ना है, अक्स वाली माइनस की और ये y वाली माइनस की, इन दोनों लाइनों को खाली छोड़ना है। इधर आपको क्या करना है, इधर आपको अक्स का प्लस का मान, इधर y का प्लस का मान। तो अक्स का प्लस का बड़े से बड़ा मान क्या, 8 है, तो 8 तक यहाँ पे क्या चला दो, गिनती चला दो। या तो 1 2 3 4 इसे चला दो, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मान लो आपके ग्राफ में डिब्बे कम है तो आप यहाँ पे 2 2 का गैप चला सकते हो, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 ऐसे चला सकते हो। अब y में देखो बड़े से बड़ा मान क्या है, नीचे y के 4 मान 1 2 3 4 और चारों में से बड़े से बड़ा मान क्या है, 8 है। तो y वाली लाइन पर कितनी गिनती चलाएंगे, 8 तक, तो 1, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 और 8 तक क्या चलानी है, गिनती चलानी है। उसके बाद में आपको सारणी 1 को देखना, सारणी अपनी 1 क्या बोल रही है, पहली सारणी ये बोल रही है कि अक्स पर तो 2 तक जाना है, y पर कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। अक्स पर तो आपको जाना है 2 तक और y पर कहाँ तक जाना है, 8 तक। तो ये अक्स वाली रही, अक्स पर तो जाना है आपको 2 तक और y पर कहाँ तक जाना है, आपको 8 तक जाना है। तो आपका बिंदु कहाँ पर मिलेगा, बिंदु मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये अक्स का 2 है देखो, ठीक है, और ये y का 8 है, यहाँ पर बिंदु मिल गया। इस बिंदु को नाम दे दो आप a, और a बिंदु के निर्देशांक क्या आपके, a के निर्देशांक है 2,8, यानी अक्स का मान तो इस पे 2 है और y का मान क्या है, इस पे 8 है। आगे बात समझ में। आगे देखो क्या है कि अक्स पर तो जाना है 4 तक आपको और y पर कहाँ तक जाना है, 6 तक। अक्स पर 4 तक और y पर 6 तक जाना है। तो अक्स पर 4 तक जाएंगे, देखो ये रही अक्स वाली लाइन, 4 तक जाना है, ये 4 और y पर जाना है 6 तक। 6 तक चलेंगे तो देखो 4 5 6 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये अक्स का 4 और y का 6, यहीं पे बिंदु मिल रहा है, मतलब ये बिंदु मिलेगा थोड़ा सा आगे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, इसे b बिंदु दे दो और b के निर्देशांक आपके क्या है, 4,6, यानी अक्स का मान 4 है और y का मान 6। अब दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप एक लाइन खींच दो। क्या करना है आपको, दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींचना है और लाइन स्केल से खींचना है ताकि लाइन आपको सीधी प्राप्त हो। देखो मैं भी स्केल से खींच रहा हूं, और लाइन है वो दोनों तरफ थोड़ी बड़ी करती खींच देना। इसका फायदा ये होने वाला है कि जो आपकी पहली लाइन है वो आपकी पहली सारणी से बनी है, और पहली सारणी आप किससे बनी है, पहले समीकरण से बनी है। तो जहां पर भी इस लाइन पर आपको जगह मिले वहां पर आप क्या लिख दो, पहला समीकरण लिख दो। तो मेरे को लाइन पर यहाँ पर जगह मिल रही है तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, पहला समीकरण लिख देता हूँ। पहला समीकरण क्या आपका, x + y = 10। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + y बराबर क्या है, 10 है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपन दूसरी सारणी की। दूसरी सारणी क्या बोल रही है कि अक्स का मान 6 और y का मान 2। अक्स पर तो 6 तक जाना है और y पर कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। तो अक्स का 6 मान कौन सा है, अक्स पर जाना है 6 तक, तो अक्स पर 6 तक चलो, ये अक्स 6 है, ठीक है। और y पर कहाँ तक जाना है, y पर जाना है आपको 2 तक, तो y पर 2 तक जानेंगे, ये 2, और ये आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अक्स पर 2, सॉरी अक्स पर तो 6 है और y पर 2 है, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। इस पॉइंट को आप नाम दे दो c। क्या दे दोगे, c पॉइंट दे दोगे। c के निर्देशांक आपके पास क्या है, 6,2। क्या है, 6,2। उसके बाद में बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है आपका कि अक्स पर तो जाना है 8 तक, y पर जाना है 4 तक। तो अक्स पर जाना है आपको 8 तक, तो 8 तक चलें, x पर 8 तक। और y पर कहाँ तक जाना है, y पर जाना है 4 तक। तो 4 कहाँ है, ये रहा 4, तो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा आपको। इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी जो डैश की है इससे अपन इसकी सीध देखें कि पॉइंट कहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन को यहाँ पर मिल गया। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं डी, और डी के निर्देशांक क्या, 8,4। यहाँ पर क्या लिख दूँ, 8,4। ये बन गए दोनों बिंदु, और दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई क्या खींच दो आप, एक लाइन खींच दो। तो मैं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींच रहा हूँ। ये 2 बिंदु है और दोनों को मिलाती हुई मैं क्या खींच रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ। ये मैंने लाइन खींच दी। अब आपको पता लाइन काट कहाँ पर रही है,
लाइन कहाँ पर काट रही है, ये लाइन काट रही है यहाँ पर, और जहाँ पर लाइन काटती है ना वही अपना सॉल्यूशन होता है। लाइन काट रहे अगर तरीके से देखोगे ग्राफ में इसको बनाओगे तो नीचे की ओर तो काटेगी 7 पर, इधर ये काटेगी किस पर, 3 पर। ये लाइन जहाँ पर काट रही है वही अपना सॉल्यूशन है। ये काट रही है यहाँ पर, इस बिंदु को अपन क्या दे देते हैं, इस बिंदु को अपन ई बिंदु दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ई बिंदु। ई देंगे तो इसका निर्देशांक क्या है कि अक्ष पर तो काट रही है 7 तक, ठीक है, और वाई पर कितने तक काट रही है, 3 तक। यदि आप ग्राफ में तरीके से करोगे तो प्रॉपरली ये जो बिंदु है वो ऊपर आएगा एकदम 7 के ऊपर, इधर आएगा 3 के सीध में आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर मिला है वो 7,3 मिला है। कहने का मतलब अक्ष का मान 7 है और y का मान 3 है। जहां पर दो लाइनें काटती है वहीं पर अपना क्या होता है, हल होता है। तो यहां पर देखो ये जो दूसरी लाइन बनी है ये दूसरे सारणी से बनी है, दूसरी सारणी बनी है दूसरे समीकरण से। तो इस लाइन पर कहीं पर भी आप क्या लिख दो, दूसरा समीकरण लिख दो, x माइनस वाई बराबर आपका क्या है, 4। ये अपन ने दूसरा समीकरण लिख दिया। अब क्या होता है कि जैसे ग्राफ में आपको एक चीज लिखनी होती है, आपको लिखना होता है पैमाना। ग्राफ में क्या लिखना होता है, आपको पैमाना लिखना होता है। और पैमाना या तो आप यहां पर लिख दो या लिख दो आप यहां पर। जैसे पैमाने का मतलब क्या है, पैमाने का मतलब ये है कि आप यहां पे लिखो पहले पैमाना, ठीक है। और पैमाने में दो चीजें लिखी जाती है इस ग्राफ में, दो लाइनें, तो एक्स वाली लाइन है, एक वाई अक्ष वाली लाइन है। तो पहले मैं लिख रहा हूं पैमाना अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 इकाई का मतलब हमने यहां पर है ना डिब्बे के बराबर, 1 इकाई मतलब ग्राफ का एक डिब्बा, एक डिब्बे में 1 का गैप लिया है, तो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। एक चीज और लिख लेना, वाई पर कितने का गैप चलाया आपने, 1 का पावड़ा चलाया, तो यहां पे लिख देंगे वाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आपका नीचे आपको लिखना है, लास्ट में ग्राफ कंप्लीट होते अतः अक्ष बराबर और वाई बराबर, अक्ष के मान क्या है, अक्ष और वाई का मान यहीं पर है, जहां पर दोनों लाइनें काटती है वही अपना सॉल्यूशन है। यहां पर काट रहे, इसके निर्देशांक 7,3, अक्ष का मान 7 और वाई का मान 3, तो अक्ष का मान तो अपने पास 7 है, वाई का मान 3 है। अब देखो यहां पर क्या था, अब बात करेंगे हम प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, उसका मैंने पहला पार्ट कर लिया था, लड़का और लड़की की जो संख्या निकालनी थी क्लास में। अपन निकाल रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपये 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है, मैंने बोला था अगर आपके प्रत्येक क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात होगी। यहाँ पे बात हो रही है पेंसिल और कलम की, पीछे वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी लड़का और लड़की की। तो यहाँ पे पेंसिल और कलम की बात हो रही है, जिसमें से एक को अपन अक्ष मानेंगे और एक के मूल्य को क्या मानेंगे अपन, वाई। मूल्यों की बात हो रही है तो दोनों के मूल्यों को अक्ष और वाई मानेंगे। संख्याओं की बात हो रही है तो दोनों की संख्याओं को अक्ष और वाई मानेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, सबसे पहले किन दो चीज़ों की बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर पेंसिल और पेन की। तो पेंसिल और 7 कलम है, 5 पेंसिल 7 कलम है सबसे पहले, और नीचे लास्ट में पूछ ले कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन एक पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं और एक कलम का मूल्य क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y है। एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया अपन ने, एक कलम का मूल्य अपन ने क्या मान लिया, y। पेंसिल का मूल्य x, कलम का मूल्य y। इतना मानने के बाद में प्रत्येक प्रश्न में आपको दो स्थितियां मिलती है, दोनों स्थितियों से दो समीकरण बनेंगे। पहली स्थिति क्या बोल रही है, देखो पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति अपनी क्या बोलती है, पहली स्थिति अपनी ये बोलती है कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य रुपये 50 है। 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 है। ये बोल रखा है 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 है। अब एक पेंसिल का मूल्य x है तो
तो 5 पेंसिल का 5x हो गया। 1 कलम का मूल्य y है, 7 कलम का मूल्य 7y हो गया, बराबर 50। ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब वापस स्थिति 2 लिखेंगे और स्थिति 2 से अपन क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो लिख रहा हूँ स्थिति सेकंड, क्या लिखेंगे, स्थिति सेकंड लिखेंगे अपन। अब स्थिति सेकंड देखो क्या है, स्थिति सेकंड आ गया जो जबकि क्या है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है, 46 है। अब देखो यहाँ पर 1 पेंसिल का मूल्य x था तो 7 पेंसिल का 7x हो गया, 1 कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य 5y हो गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि से, जो भी काम करेंगे ग्राफ के लिए करेंगे अपन, तो ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि को अपनी क्या बोल रही है, ग्राफीय विधि में अपन लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, तो लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 को अपन दोबारा उतारेंगे। समीकरण 1 कौन सा है, ये रहा अपना समीकरण 1। समीकरण 1 को उतार लो, क्या है, 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50 है। मैंने बोला y वाले पद को एक साइड में, बाकी संख्या को भेजना है उस साइड में, तो y वाला पद 7y है तो 7y को तो मैं एक साइड में रख रहा हूँ, बाकी उधर 50 चल रहे हैं, और प्लस का 5x उधर जाते हैं, माइनस के क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, और 7 और y 2 है इधर, आपको सिर्फ y को इधर रखना है, 7 को भी उधर भेजना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर 50 माइनस 5x तो है, और ये 7 यहाँ पे गुणा में इधर किस में हो गया, भाग में हो गया, तो 50 माइनस 5x बटा 7। अब मेन समीकरण मान रखने वाला समीकरण ये है। अब आप मान रख सको, मान लो जैसे 0 का मान, आपने x का मान 0 रख दिया, 0 रखेंगे तो 5 यहाँ पे 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 जाएगा तो बचेगा 50, और 50 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो आप x का मान 0 नहीं रख सकते। अब x का मान लो 1 रखो, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखा, 1 रखते क्या हुआ, 1 5 से गुणा हो गया, और 5 से गुणा होते 5 हो गया, और 50 में से 5 गया तो बचा 45, 45 में 7 का भाग नहीं जाता। नीचे वाले से ऐसा मान रखो कि नीचे वाली संख्या का भाग जाना चाहिए। अब मान लो 2 रखें, तो x का मान 2 रखेंगे तो हो गया, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और 50 में से 10 गया तो क्या बच गया, 50 में से 10 40 बच गया, और 40 में 7 का भाग नहीं जाता है। मान लो x का मान 3 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, और 50 में से 15 जाते बचा 35, और 35 में 7 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पे x का मान क्या रख सकता हूँ मैं, 3 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलूँगा x बराबर क्या रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, x का मान क्या रख रहा हूँ मैं, 3 रख रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। 3 रखने पर क्या आता है देखना, रखना इसी में, तो y बराबर 50 माइनस 5x की जगह 3, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 50 का तो 50 है, माइनस 5 तरी 15 हो जाएगा, और बट्टे में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है, बट्टे में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। आगे देखना आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सोल्व और कर देते हैं। 50 में से 15 गया तो क्या बचा, 35, 35 बट्टा 7 हो जाएगा। इधर y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 7 का भाग 35 में तो क्या आया, 7 पंजो 35, 5 आ गया। तो जब x का मान अपन ने 3 रखा तो y का मान क्या आया, 5। इसी प्रकार से आपको मान रखते जाना है और आंसर निकालना है। 2 ही मान रखने, एक मान अपन ने रख दिया, दूसरा मान मैं रख रहा हूँ -4। अब -4 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाली संख्या का आराम से भाग चला जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि x बराबर -4 रखने पर, x बराबर -4 रखने पर, x का मान -4 रखेंगे तो ये रहा, इसी में रखना है। तो y बराबर 50 माइनस 5 और x की जगह -4, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बट्टे में 7 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 का तो 50 है, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 5 चौके 20, और बट्टे में कितना है, 7 है। तो चलो जी 50 और 20 70, 70 बटा क्या हो गया, 7 हो गया। तो y बराबर 7 का भाग 70 में जाते ही क्या आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 10। तो दोनों मान अपन ने रख दिए हैं, तो एक सारणी अपनी बन गई है। वो सारणी क्या बनी है देखना, सारणी में 3 कॉलम होते हैं, ये 3 कॉलम मैंने बना दिए। ऊपर लिखोगे x, यहाँ पर लिखोगे y। सबसे पहले x का मान क्या रखा था, सबसे पहले अपन x का मान रखा था 3, x का मान रखा था 3, तो y का मान फिर क्या आया, y का मान आया था 5। फिर अपन x का मान रखा -4, तो y का मान कितना आया जी, 10 आ गया। तो ये पहले समीकरण से पहली सारणी कंप्लीट है अपनी, पहले समीकरण से
पहली सारणी कंप्लीट हो गई। अपन बात करेंगे दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी। समीकरण 1 से पहले सारणी हो गई, अब लिखेंगे अपन समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 से। किससे लिख रहे हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन सा है? ये समीकरण 2 है। तो लिख रहे हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। तो आपको क्या करना है? y वाले पद को एक साइड में और संख्या को या मान लो बाकी चीज़ों को एक साइड में। तो y वाला पद गया 5y है बराबर 46 चल रहा है, और ये प्लस का 7x उधर जाते हैं माइनस का 7x हो जाएगा। अब y और 5 एक दूसरे के गुणा में है, y और 5 एक दूसरे के गुणा में, तो y को इधर रख लेते हैं, 5 इधर गुणा में तो उधर चला जाएगा भाग में। तो y बराबर 46 माइनस 7x बट्टे में आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब वापस वही प्रोसेस है, अक्स के 2 मान रखने, और ज़्यादा बेटर देखो ये रहेगा, आप ये 2 मान तो रख चुके हो, अक्स के 3 और -4, इनको तो रखना नहीं है, इनके अलावा कोई सा भी मान रख लो। अब देखो मैं कौन कौन से मान रख रहा हूँ अक्स के, और ऐसे मान रखने हैं कि नीचे वाली संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अक्स बराबर 8 रखने पर, अक्स का मान क्या रख रहे हैं अपन? 8 रख रहे हैं। तो अक्स बराबर 8 रखने पर, 8 रखने के बाद में क्या करना है? अक्स बराबर 8 रखने पर तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 46 माइनस 7 अक्स की जगह 8, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 5। तो y बराबर 46, तो 46 है माइनस 8 7 56, और बट्टे में 5। जब देखो 46 में 56 जाता है क्या? नहीं जाता है, तो उल्टा घटाएंगे 56 में 46 तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह, उल्टा घटाते माइनस का चिन्ह आता है। तो अब 56 में 46 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बट्टा 5। तो y बराबर जब 5 का भाग 10 में देंगे तो आएगा माइनस का 2। तो जब x का मान 8 रखा तो y का मान क्या आ गया? -2। अब एक मान और रखना है, ये एक मान तो रख दिया x का, तो एक मान y का भी आ गया। अब एक मान x का और रखेंगे, क्या रखेंगे? वो रखेंगे x बराबर 13 रखने पर। कितना रखने पर? 13 रखने पर। इससे फ़ायदा क्या होगा 13 रखने पर? देखना, रखना किस में? इसमें रखना है, क्योंकि ये y को एक साइड करके समीकरण जो बनाते हैं ना, इसी में मान रखना होता है। तो y बराबर 46 का तो 46 है, माइनस 7 का 7 रख के क्या रखेंगे अपन? 13 रख देंगे, और बट्टे में क्या चल रहा है जी? 5 चल रहा है। आगे सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो y बराबर 46 तो है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 13 7 91, और बट्टे में 5। अब देखो 46 में से 91 नहीं निकलता, लेकिन 91 से 46 निकलता, उल्टा घटाना पड़ेगा। उल्टा घटाते संख्या आती है माइनस की, और 91 से 46 जाएगा तो बचेगा 45 बट्टा 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर y का मान अपना आ जाएगा y बराबर 5 का भाग 45 में दिया तो आ जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पर भी एक सारणी बन गई। सारणी क्या बनी है वो देखना, 3 कॉलम वाली सारणी बनी है। पहले यहाँ पे लिखना है आपको अक्स, यहाँ पे लिखना है y। अक्स का मान क्या रखा था आपने? सबसे पहले अक्स का मान रखा था जी मैंने 8, तो y का मान क्या आया? -2। फिर अक्स का मान आपने रखा था 13, तो y का मान कितना आ गया? -9। ये तो आपकी ग्राफ की दोनों जो सारणियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। ग्राफ की दोनों सारणियाँ कंप्लीट हो गई। अपन बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में क्या करना होता है? ग्राफ में मैंने आपको बताया कि ग्राफ जब बनाते हो आप, तो उसमें क्या करोगे? सबसे पहले देखो क्या करोगे, आपको एक प्लस रूप में, प्लस टाइप में एक लाइन खींचनी है। जैसे अभी मैं खींच रहा हूँ, प्लस रूप में एक लाइन खींचनी है। चलो देखो, सबसे पहले एक लाइन ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे। ग्राफ का सिस्टम एवरी क्वेश्चन में ये रहेगा। चलो, और यहाँ पर होता है आपका मूल बिंदु 0 0। अब ये ग्राफ बन गया, और ग्राफ के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे तो होता है y, यहाँ पे होता है y डैश, यहाँ पे अक्स डैश, और यहाँ पे क्या होता है अपना अक्स होता है। कंप्लीट। अब आपको ये देखनी है कि दोनों सारणियों में अक्स के जो मान है वो कितने हैं? अक्स के मान है 1 2, ऊपर वाला 3 और 4, 4 मान अक्स के। अक्स के 2 प्रकार के मान हैं। अक्स के यहाँ पर माइनस के मान भी हैं और अक्स के प्लस के मान भी हैं। तो पहले आप अक्स वाली लाइन की बात कर लो। अक्स वाली लाइन में प्लस का बड़े से बड़ा मान क्या है? प्लस का बड़े से बड़े मान 13 है। देखो प्लस का बड़े से बड़े मान 13 है। तो 13 है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 13 तक काउंटिंग चलाएंगे, 13 तक गिनती चलाएंगे। और 13 तक गिनती आप 1 2 3 4 चलाओगे तो ग्राफ में आपके डिब्बे कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन 2 2 का आंकड़ा चला देते हैं। तो 2
फिर 4, 6, 8, 10, 12, ये 14 और आगे चलाओ तो 16। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला, आप इसमें 1 देखोगे तो कहाँ देखोगे, ये 1 के बाद में 2, ये बीच में 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और ये आपको 13 मिलेगा। 12 और 14 के बीच में 13 मिल जाएगा आपको, तो 13 आ गया, ये कंप्लीट है। अब बात करते हैं अक्स वाली लाइन में, देखो माइनस की भी काउंटिंग है, माइनस की गिनती है -4 तक, तो इधर 2 का गैप चलाओ 4 तक, -2, -4, आगे भी चला सकते हो, -6, -8, -10, -12, लेकिन अपने को कहाँ तक चाहिए, फिर -4 तक ही चाहिए, आगे आपको चलाना नहीं है। लेकिन आगे चलाते हो तो ग्राफ थोड़ा सा बराबर सा लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा चलाएं तो। अब देखो अक्स का कंप्लीट हो गया, वाई में चलते तो वाई का 5 और 10 और -2 और -9, यानी वाई में भी प्लस की संख्या भी है और माइनस की संख्या भी है। वाई में प्लस की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 10 है। देखो 1, 2, 3, 4 मान है वाई के, और चारों मानों में से आपकी जो प्लस की संख्या है वो क्या आपकी 10 है, प्लस की संख्या। तो वाई वाली लाइन पर प्लस में तो 10 तक जाना है, तो चलो जाओ, वही 2 का आंकड़ा चलाना है, 2 का गैप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, चलो 16 तक ही चला देते हैं। अब 1 देखोगे तो देखो 2 से नीचे 1, फिर 2 और 4 के बीच में 3, यहाँ पर 5, फिर 6, 7, 8, 9, ऐसे बीच बीच में 1 चलाओगे। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ऐसे चलाना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब y का मान भी आपका किस में, माइनस में है, तो माइनस में नीचे भी चलाना पड़ेगा। और माइनस में कितना है, -9 और -2 है, तो -9 तक चलाना है, बड़े से बड़ा मान 2 का ही गैप चला दो, -2, -4, -6 और -8 और -10 और -12 और -14 और -16। मैंने देखो सब जगह बराबर ही चला दिया, लेकिन अपने को इतना नहीं चाहिए, अपने को नीचे -9 चाहिए। 9 कहाँ पर मिलेगा, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये बीच में 5, 6, 7, 8, 9 अपने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने ग्राफ में। ग्राफ में क्या बोला जा रहा है, ग्राफ के अंदर वो देखना आप। ग्राफ में ये बोला जा रहा है, सबसे पहले सारणी में अक्स का मान आप 3 रखो और वाई का मान 5, यानी अक्स वाली लाइन पर तो 3 तक जाना है और वाई पर कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो अक्स वाली लाइन पर 3 देखो, 1, 2, 3, ये 3 रहा, और वाई पर कहाँ तक जाना है, 5 तक, तो वाई पर 5 रहा, 4 और 1 5। तो यहाँ पर दोनों का पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, दोनों का पॉइंट शायद तक यहाँ पर मिलेगा। देखो ये तो नीचे 3 की सीधी में होना चाहिए, यहाँ पर 5 की सीधी में होना चाहिए, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए, और ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके, ए के निर्देशांक है 3,5, कितने हैं, 3,5। चलो ये कंप्लीट हुआ पहला पॉइंट। फिर है अक्स पे तो -4 तक जाना है और वाई पे 10 तक, तो अक्स पे अक्स वाली -4 वाली लाइन कौन सी, ये है, तो अक्स पर -4 तक और वाई पर 10 तक। देखो ये रहा 10 और ये -4, ये है ना -4, देखो ये रहा, बिल्कुल सीधा बनाया अपन, थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा पॉइंट। तो अक्स का -4 और वाई का 10, तो इसे मान लेते हैं अपन बी बिंदु। और बी के निर्देशांक क्या है, बी के निर्देशांक आपके हैं -4,10, -4,10, ये कंप्लीट हुआ। अब दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आपको एक लाइन खींचना है। क्या करना है, दोनों बिंदुओं को ही मिलाती हुई आपको एक लाइन खींचनी है, ताकि अपनी ग्राफ की जो पहली रेखा वो बन जाए, और लाइन आप स्केल से ही खींचोगे। ठीक है, और थोड़ी सी एक साइड बड़ी कर देना, या दोनों साइड आप चाहो तो बड़ी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी ग्राफ में, और इस लाइन में आपको दिख रहा है कि लाइन कहाँ से बनी है, ये लाइन बनी है आपकी पहली सारणी से, और पहली सारणी आपकी कहाँ से बनी है, पहले समीकरण से। तो इस लाइन पर जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पर आप क्या लिख दो, पहला समीकरण लिख दो। पहला समीकरण आपका क्या है, 5x + 7y = 50। तो मेरे को जगह यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर लिख दो 5x + 7y = 50। ये मैंने पहला समीकरण यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करेंगे अपन दूसरी सारणी की। दूसरी सारणी में क्या बोला है कि अक्स का मान 8, यानी अक्स पर तो 8 तक जाना है, वाई पर -2 तक। तो अक्स पर तो 8 ये रहा और वाई पर -2 तक, -2 रहा ही आपका ये, यानी यहीं आपको पॉइंट मिल जाएगा, यहीं
इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, और सी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक है 8 -2, तो 8 -2 कंप्लीट पहला पॉइंट। आगे अक्ष का मान तो 13, यानी अक्ष पर 13 तक जाना है और y पर -9 तक। देखो अक्ष पर 13 तक कहाँ है, ये 12 के बीच में 13, अक्ष पर तो 13 और y पर कहाँ तक जाना है, -9 तक, ये 8 और ये -9, यानी लगभग आपको यहाँ मिलेगा ये पॉइंट। ठीक है, ये 9 देखो इससे यही मिल रहा है ना, और 13 आपको मिलेगा यहीं पे, चलो यही पॉइंट मिलेगा ये। ठीक है, इस पॉइंट को आप दे दो तो डी दे दो, और डी के जो निर्देशांक है वो क्या आपको क्या मिल रहे हैं, 13, -9, 13, -9। अब दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचनी है आपको, दोनों को मिलाती हुई आपको एक लाइन खींचनी है। ये मेरे दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचती। अब लाइन खींचने के बाद में दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है, ये लगा दिया मैंने तीर का निशान। इसको देखो निर्देशांक को थोड़ा अलग लिख देते हैं, डी इधर लिख देंगे 13, -9। ठीक है, इधर भी तीर का निशान अपन लगा देते हैं। तीर का निशान लगाने के बाद में आपको पता है क्या पता है कि दोनों जो लाइनें हैं, ठीक है, वो दोनों सारणियों से बनी है, दूसरी लाइन दूसरी सारणी से बनी है, दूसरी सारणी बनी है दूसरे समीकरण से। तो जहां पर भी दूसरी लाइन पर कोई जगह है तो वहां पे समीकरण नंबर आप क्या लिख दो, 2 लिख दो, 7x + 5y = 46। तो मेरे को यहाँ पर जगह दिख दी है, 7x + 5y = क्या हो जाएगा, 46। अब देखो दोनों जो आपके ग्राफ वो आप मेन तरीके से देखो तो यहाँ पर काटते हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इसी बिंदु पर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 3,5। तो यही इसका हल है। जहां पर दोनों रेखाएं काटती है वही इसका क्या होता है, हल होता है। तो दोनों रेखाएं यहां पर काट रही है तो मैं नीचे बोल दूंगा अतः, नीचे आप इसका आंसर लिख सकते हो या साइड में लिख दूं आपका आंसर। देखो अतः अक्ष बराबर कितना है, अक्ष बराबर तो आपका है 3 और y बराबर 5। जहां पर दोनों लाइनें काटती है वही आपका आंसर है। अक्ष बराबर तो आपका है, अतः अक्ष बराबर तो आपका 3 और y बराबर क्या आपका 5। ये आपके दोनों क्या है, आंसर है, ये आपके आंसर है। बोला क्या था सबसे पहले, ये बोला था कि एक पेंसिल का मूल्य अपन ने क्या मान रहा है, अक्ष मान रहे हैं अपन, तो अक्ष का मान क्या है 3, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या है 3। फिर है एक कलम का मूल्य y है तो y का मान है 5, तो एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से अपने ग्राफ का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा या समांतर है अथवा समपाती। आपको बताना है कि जो समीकरण दे रखे हैं नीचे 3 प्रश्न दे रखे, तीनों में कौन से समीकरण आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाते हैं, कौन से समांतर रेखाएं बनाते हैं और कौन सी बनाते हैं समपाती। इसके लिए आपको रफ काम देखना पड़ेगा। ये रफ काम है सारणी। जब मैंने इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का बेसिक करवाया था तो बेसिक में मैंने सारणी करवाई थी कि जब ये कंडीशन होती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है, जब ये कंडीशन है तो समपाती रेखा बनती है, जब ये कंडीशन है तो आपके समांतर रेखाएं बनती है। तो पहले क्वेश्चन को देखना है, पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, दे रखा आपको पहला क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 1। सेकंड क्या दे रखा है इसके नीचे जस्ट 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको यहां से कुछ मान निकालने। पहले समीकरण से मान निकलेगा a1, b1 और c1, ठीक है, और दूसरे समीकरण से मान निकलेगा a2, b2 और c2। तो पहले समीकरण से मान निकलेगा पहले a1 का, जो अक्ष के गुणा में है वो a1 का मान है 5, जो y के गुणा में b1 का मान है -4, चिन्ह भी साथ में ध्यान रखें, और तीसरी संख्या आपका मान होती है c1 का, तो 8। इधर देखो दूसरे समीकरण से 2 वाले मान निकलेंगे सारे, तो अक्ष के गुणा में है वो तो a2 का मान 7, ठीक है जी, y के गुणा में वो किसका मान b2 का, और जो तीसरी संख्या है -9 वो c2 का मान हो जाएगी। अब आपको मान निकलने के बाद में ये निकालना है, पहले निकालना आपको a1/a2। तो a1 का मान कितना है 5,
और A2 का मान कितना है 7, तो A1 बटा A2 कितना आया 5/7। फिर आपको निकालना है B1 बटा B2। अब B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है 6। आगे सोल्व करेंगे तो 2 के पावर से 2 बार कट रहा है, 2 के पावर से 3 बार कट रहा है, माइनस का आ गया। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं क्या? अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको आगे वाला निकालने की आवश्यकता नहीं है, C1 बटा C2। यदि दोनों बराबर आते हैं, ये A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर आते हैं, तो आप आगे वाला C1 बटा C2 निकालो। यदि बराबर नहीं आते हैं तो उसको यहीं पे छोड़ दो। देखो जो बराबर नहीं होता ना तो रेखाएं कौन सी बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, A1 बटा A2 तो 5/7 और B1 बटा B2 है -2/3। तो यहाँ पे लास्ट में पर एक आंसर लिख देंगे, इसका उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर क्या आएगा कि यहाँ A1 बटा A2 है ना, वो बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। तो बराबर नहीं होता तो रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा, युग्म का मतलब जोड़ा, इन समीकरणों का जो जोड़ा इसकी बात हो रही है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगी, आपकी प्रतिच्छेदी हो जाएगी। निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। तो पूछ रहा था कौन सी रेखाएं हैं, तो निरूपित रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी आपकी रेखाएं होगी। तो ये किसका उत्तर हो गया, ये प्रश्न नंबर 2 के पहले का उत्तर हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 के दूसरे का। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे में 2 समीकरण हैं। सबसे पहले समीकरणों को अपन लिखते हैं। क्या है समीकरण, देखना। दूसरा है आपका 9x प्लस का 3y और प्लस का 12 बराबर के 0। फिर नीचे 18x प्लस के 6y और प्लस का 24 बराबर 0। इसे समीकरण 1 मान लो जी, इसे मान लो आप 2। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा A1, ठीक है, A1, B1 और C1, ये निकलेगा समीकरण 1 से। फिर A2 और B2 और C2, ये निकलेगा आपका समीकरण 2 से। तो जो x के गुणा में समीकरण 1 में वो A1 का मान है, जो y के गुणा में समीकरण 1 में वो B1 का मान है। तीसरी संख्या किसका मान होती है, C1 का 12। और साथ में चिन्ह भी देखिए, सब पर प्लस का चिन्ह है। इधर आ जाएं, इधर देखोगे तो x के गुणा वाला आपका A2 का मान होगा 18 और y के गुणा वाला B2 का 6 और तीसरी संख्या 24 है, वो आपकी C2 की मान हो जाएगी। फिर आप निकालोगे, यहाँ पे क्या निकालोगे, आपको निकालना है यहाँ पर A1 बटा A2। A1 बटा A2 कैसे निकालोगे, A1 का मान 9 है और A2 का मान कितना आपका 18। 9 बटा 18 का मतलब क्या है, 9 के पावर से 9 एक बार कटा, 18 2 बार कटा, तो A1 बटा A2 का मतलब 1/2। फिर अपन निकालते हैं जी B1 बटा B2। अब B1 बटा B2 का मान क्या है, B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है। ये 3 के पावर से 1 बार कटा, ये 3 के पावर से 2 बार कटा, ठीक है। फिर निकालते हैं अपन C1 बटा C2। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2 दोनों बराबर है, तो ये अपन C1 बटा C2 निकालेंगे। और C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। 12 के पावर से 12 एक बार कटा और 24 कटा आपका 2 बार। तो देखो तीनों बराबर आ गए, और तीनों बराबर आते क्या होता है, अपन लास्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहाँ A1 बट्टा A2 है वो बराबर है किसके, B1 बटा B2 और बराबर है किसके, C1 बटा C2। तो जब तीनों ही बराबर होते हैं तो रेखाएं कौन सी बनती है, तो समपाती रेखाएं बनती है। तो अपन बोलेंगे यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी होगी, समपाती होगी। समपाती होगी, निरूपित रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। तो देखो तीसरा क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि आपके पास 2 समीकरण हैं और 2 समीकरण कौन कौन से हैं, एक तो 6x माइनस 3y प्लस 10, दूसरा आपका दे रखा है 2x माइनस y
आगे प्लस के 9 बराबर 0। तो अपना समीकरण नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 6x माइनस के 3y और प्लस का 10 बराबर में 0। फिर बोल रखा है कि 2x उसके बाद माइनस का y और प्लस के 9 बराबर में 0। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर मान लो आप 2। तो पहले आपको मान निकालना है a1, b1 और c1, तीनों का मान निकालेंगे। तीनों का मान निकालेंगे तो देखो समीकरण 1 में जो x के गुणा वाली संख्या है, ठीक है, वो आपका a1 का मान होगी। y के गुणा वाली संख्या है वो आपकी b1 की मान होगी। तीसरी संख्या आपकी किसकी मान होगी, c1 की मान होगी। फिर अपन निकालते हैं a2, b2 और c2। a2, b2, c2 निकलेगा समीकरण 2 से, ठीक है। x के गुणा वाली संख्या आपकी a2 का मान और y के गुणा वाली संख्या, तो y के गुणा में तो बोलोगे सर संख्या ही नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। तो y के गुणा में क्या है, 1 और चिन्ह किसका, माइनस, तो माइनस का 1। फिर क्या है, तीसरी संख्या है 9, तो ये c2 का मान हो जाएगी 9। अपन क्या निकालेंगे, a1 बट्टा a2। सबसे पहले अपन निकालेंगे a1 बट्टा a2। तो a1 अपना क्या है, a1 है 6 और a2 अपना क्या है 2। तो 6 बट्टा 2 का मतलब है 2 का भाग 6 में गया, कितना आया, 3 आ गया। चलो जी ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं b1 बट्टा b2। b1 बटा b2 का मतलब ऊपर तो -3 है b1 का मान तो, और b2 का मान कितना, माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कटा और 1 का भाग 3 में कितनी बार चला गया, 3 बार। तो ये दोनों सेम आ गए, ये सेम आते हैं। आपको तीसरा भी निकालना होता है c1 बटा c2, तो निकाल देते हैं जी c1 बटा c2। तो c1 का मान क्या है, c1 का मान 10 है और c2 का मान कितना है, 9 है। तो 10 बटा 9 किसी से कटता नहीं है, 10 बटा 9 ही रहता है। तो देखो 2 तो बराबर आ गए लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो आगे अपन बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि यहाँ a1 बट्टा a2 है ना, वो तो बराबर है जी किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो जब ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है तो कौन सी रेखाएं बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। तो अपन बोलेंगे यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बटा b2, बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो समीकरण युग्म द्वारा, तो समीकरण युग्म द्वारा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी होगी, निरूपित रेखाएं आपकी, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी होगी आपकी, समांतर होगी। निरूपित रेखाएं समांतर होगी, ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। तो निरूपित रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पे प्रश्न जो 2 है 3.1 का वो भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान रहे ये क्वेश्चन जो बेस्ट है वो पूरा का पूरा इस सारणी पर। अगर ये सारणी आएगी तो आगे के जो भी क्वेश्चन है कौन से 2 के बाद में 3, 4, 5 उनमें भी ये सारणी ही काम आने वाली है। अगर सारणी आपको आती है तो आप उन क्वेश्चन को आराम से कर दोगे।